नमस्कार, आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आपके सामने मैंने हेडिंग डाला है प्रबंध की परिभाषा। बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी है जब आप किताब उठाएंगे, लेकिन आपको 2-3 परिभाषा अगर याद रहेगी तो आप अपने पेपर में लिख लेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है FW टेलर के अनुसार, FW टेलर के अनुसार। FW टेलर का मतलब क्या होता है? FW टेलर प्रबंध के वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहा जाता है इनको। इन्होंने प्रबंध को विज्ञान कहा। तो इन्होंने क्या कहा है? प्रबंध विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? प्रबंध विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रहना चाहिए, जहां बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां पर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता दे देगा हेनरी फ्यूल दे देगा और FW टेलर दे देगा, तो आपको याद रहेगा तो आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे। आगे कहा गया है, इन्होंने कहा है प्रबंध यह जानने की कला है क्या करना है। इन्होंने कहा है प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। क्या करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है उसे सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। उसे करने के लिए सर्वोत्तम व सुलभ तरीका क्या है। प्रबंध यह जानने की कला है क्या करना है और किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से, सुलभ तरीके से, आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। इन्होंने इतना कहा है, आपको याद करना है, तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। इसकी विवेचना का मतलब होता है लक्षण। अगर इसकी आप विवेचना करेंगे तो इसके लक्षण आपको मालूम होने चाहिए। लक्षण में कहा गया है प्रबंध एक कला है। लक्षण में कहा गया है प्रबंध एक कला है। प्रबंध एक कला है। उसके बाद इसमें कहा गया है यह कला सामान्य ज्ञान, विश्लेषणात्मक ज्ञान से युक्त है। इस कला में 2 चीजें हैं, एक है सामान्य ज्ञान, अगला है विश्लेषणात्मक ज्ञान। सामान्य ज्ञान है और जिसमें एनालिसिस किया जाता है वो वाला विज्ञान है। आगे कहा गया है प्रबंध किए जाने वाले कार्यों को पूर्व चिंतन। प्रबंध जो कार्य करेगा पूर्व चिंतन किया जाता है। पहले उसके बारे में सोचा जाता है, विचारा जाता है, नफा होगा कि नुकसान होगा, फायदा होगा। ठीक है, पूर्व चिंतन किया जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा कहा गया है इसमें श्रेष्ठतम विधि। श्रेष्ठतम विधि का प्रयोग किया जाता है।
श्रेष्ठतम विधि का मतलब एक अच्छी विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहा गया है मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है इकोनॉमी, इंग्लिश में बोलते हैं। मितव्ययी का मतलब होता है कि जिसे कम किया जा सके, घटाया जा सके, बढ़ाया जा सके। यही बताया गया है। प्रबंध यह जानने की कला है क्या करना है, कैसे करना है और सर्वोत्तम एवं अच्छे ढंग से कैसे करना है। लक्षण प्रबंध कला और विज्ञान है। कला है, कला में सामान्य ज्ञान होता है और विश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। उसके बाद प्रबंध का कार्य जो होता है पूर्व में, पहले में चिंतन करना होता है। श्रेष्ठतम विधि का उपयोग किया जाता है और मितव्ययिता होती है। ये हो गया टेलर के द्वारा। आपको ध्यान देना है अब हेनरी फ्योल। आपको अपनी कॉपी में अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे हेनरी फ्योल। इन्होंने कुछ अपने आधार पे दूसरा टॉपिक दिया है। प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने से है। प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने से है। उसके बाद योजना बनाने, संगठन व्यवस्था करने, योजना बनाने से है। संगठन व्यवस्था करने से है। आगे कहा गया है निर्देशन देने, समन्वय करने एवं नियंत्रण करने से है। निर्देशन देने, समन्वय एवं नियंत्रण करने से है। ये है। हेनरी फ्योल ने कहा है प्रबंध का से पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगा लिया जाए, योजना बना ली जाए, संगठन की व्यवस्था कर ली जाए, निर्देश, समन्वय, नियंत्रण, ये सारी चीजों को इन्होंने बताया है। अब इसकी अगर आप हम विवेचना करेंगे तो हमें वही कहा गया है कि संगठन करना, निर्देशन देना, पूर्वानुमान लगाना, नियंत्रण करना। विवेचना में कहा गया है अभिप्रेरित करो। देखो, प्रबंध का से पूर्वानुमान लगाइए, पहले से अनुमान लगाइए हमें क्या करना है, कैसे करना है, योजना बनाइए, संगठन की व्यवस्था करिए, निर्देश दीजिए, समन्वय स्थापित करिए, नियंत्रण करिए, लोगों को अभिप्रेरित कीजिए जो काम कर रहे हैं। अभिप्रेरणा देना, अभिप्रेरणा मतलब प्रेरित करना, अभिप्रेरणा मतलब काम करने के लिए प्रेरित करना। इन्होंने ये चीज कहा है। बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं लेकिन आपको 2 ही परिभाषा याद कर लेनी है। बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, अथाह परिभाषाएं दी हैं, तो इसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको हम आगे बताना चाहते हैं आधुनिक प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं। जो आधुनिक प्रबंध है उसकी विशेषता क्या है उसको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध की आधुनिक विशेषताएं हैं। प्रबंध की आधुनिक विशेषताएं। प्रबंध की आधुनिक विशेषता में प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। लिखना पड़ेगा, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रबंध एक काम होता है, कार्य होता है। प्रबंध कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है, प्रबंध एक काम होता है, व्यक्ति जो करता है।
दूसरा कहा गया है मानवीय क्रिया है। प्रबंध मानवीय क्रिया है। प्रबंध जो है मानव करता है, मानव द्वारा प्रबंध किया जाता है। आगे, प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य करता है। प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य करता है। कहा गया है मानवीय संगठन, पशुओं का संगठन अपना नहीं होता। देखो, पशु, बकरी चर रही होती हैं, जब कहीं पर आप जाते हैं देखते हुए, तो उसको मैनेजमेंट करने का काम मानव करता है। भेड़, गाय, भैंस, उसको प्रबंध। तो उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि परंतु भौतिक संसाधन मात्र होते हैं। तो ये सब प्रबंध का काम कौन करता है? जब बकरी होती है, भेड़ होती है, दूर दूर होती है, तो उसको सबको इकट्ठा करने का काम मानव द्वारा किया जाता है। तो मानव, जैसे कोई संगठन है, संगठन में कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई भी कर्मचारी काम करते हैं, तो अपने मन के कुछ भी करते रहते हैं। उनसे काम करवाया जाता है कि आप ये वाला काम करेंगे, आप वो वाला काम करेंगे, अच्छे ढंग से करवाया जाता है। प्रबंध का उद्देश्य होता है। प्रबंध का अपना उद्देश्य होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। आगे कहा गया है प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया है। प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया है। आपको पता होना चाहिए, प्रबंध चलता रहता है, कभी प्रबंध समाप्त नहीं होता। प्रबंध हमेशा होता रहता है, हर जगह, सोते जागते उठते बैठते कुल प्रबंध का काम है चारों तरफ। प्रबंध में क्या होता है? संगठन होता है, नियंत्रण होता है, समन्वय होता है और नियोजन होता है। प्रबंध में अभिप्रेरण होता है, अभिप्रेरण मतलब प्रेरित किया जाता है। ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर के रूप में मिलेंगे जो आगे बताए जाएंगे। अगला है प्रबंध एकीकृत प्रक्रिया है। प्रबंध एकीकृत प्रक्रिया है। एकीकृत का मतलब होता है प्रबंध इकट्ठा नहीं होता, प्रबंध एक जगह नहीं होता, प्रबंध चारों तरफ, मतलब कि कई चीजें होती हैं जो उनको इकट्ठा करने का काम करता है। कई संसाधन होते हैं, कई मौके आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रबंध सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब प्रबंध हमेशा चलता रहता है कुल। प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर होता रहता है। देखो, समाज में, संगठन में कुल प्रबंध का काम होता है। अगला है प्रबंध गतिशील। गतिशील मतलब चलता जाता है एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। प्रबंध क्या होता है? बदलता रहता है, बदलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, परिवर्तन भी होता रहता है, आगे भी जाता रहता है, ठीक है, परिवर्तन भी होता रहता है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 10 नंबर,
सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? प्रबंध कुल होता है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रबंध चारों तरफ होता रहता है। प्रबंध ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होता है, प्रबंध हमेशा होता है। संगठन में, नियंत्रण में, नियोजन में और प्रेरण में कुल प्रबंध होता है। समन्वय प्रबंध का तत्व, सार तत्व है। 11 नंबर समन्वय। समन्वय का मतलब अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन। समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, अंग्रेजी में कहते हैं। समन्वय का मतलब श्रम का, पूंजी का, संसाधनों का उपयोग करके समन्वय आपस में स्थापित किया जाता है। 11 नंबर तक मैंने बताया। इसे आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, आगे भी और आगे बता रहे हैं, इसको पहले हटा देते हैं। अगला आपको लिखना है 12वां नंबर, प्रबंध सामूहिक प्रयासों की प्रक्रिया है। देखो, प्रबंध जो होता है उसमें सामूहिक रूप में सबको प्रयास करना पड़ता है, सबको अपना योगदान अपने अपने स्थान पर देना पड़ता है। अगला है प्रबंध में कार्य निष्पादन हेतु पदानुक्रम में व्यवस्था बनाई जाती है। प्रबंध में कार्य के निष्पादन का मतलब कार्य को पूरा करने के लिए, कार्य के निष्पादन हेतु क्या बनाया जाता है? पदों क्रम बनाया जाता है। देखो, पदोक्रम का मतलब क्या होता है? एक आगे की ओर मतलब पद जैसे होता है, अध्यक्ष का पद होता है, कोऑर्डिनेट का पद होता है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर अपना पद बनाया जाता है। आपको आगे ध्यान देना है, प्रबंध सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक मतलब होता है जो व्यवसाय में संसाधन होते हैं, जैसे पूंजी होती है, श्रम होता है, उसका अलग अलग जगह पे कैसे उपयोग करना है, इस बात की पुष्टि करता है। 15 नंबर है प्रबंध एक अधिकार सत्ता है। प्रबंध एक अधिकार सत्ता है। मतलब कि सत्ता का मतलब जिसके हाथ में पावर होता है, जिसके हाथ में अधिकार होता है। अगला है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। देखो, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। कला भी है, विज्ञान भी है। प्रबंध पेशा होता है। प्रबंध एक पेशा होता है। प्रबंध व्यवहारवादी विज्ञान है। प्रबंध में किसका काम होता है? प्रबंध में व्यवहार का अध्ययन होता है। प्रबंध व्यवहारवादी विज्ञान है। प्रबंध स्वामित्व से पृथक होता है। अगला है 20, प्रबंध स्वामित्व से, स्वामित्व का मतलब मालिक,
से पृथक होता है, अलग होता है। अगला है प्रबंध मानव का विकास है, मानव के विकास प्रबंध द्वारा होता है। मानव का विकास है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।